एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 5 देखेंगे रचना शरीर में, जिसका नाम है संधि शारीर, जिसको हम मॉडर्न में ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। तो इससे पहले चैप्टर हमने 4th में पढ़ा था अबाउट द बोन्स और द अस्थि। ठीक है, तो चैप्टर 4 में हमने अस्थि के बारे में पढ़ा, चैप्टर 5 में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, समझें, तो संधि होती क्या है? दो चीज़ों का जोड़, दैट इज़ नोन एज संधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम बॉडी में संधि पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ की पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, बोन्स की पढ़ेंगे, राइट। अब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो 5 हमारा बोन्स का होगा, तो बोन्स की संधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। प्राणियों का शरीर अस्थि पंजर पर आधारित है। ठीक है, बॉडी जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बोन्स पर आधारित है। ये सभी अस्थियां अस्थिपंजर में संधियों द्वारा आपस में एक दूसरी के साथ बंधी रहती हैं। सिंपल, बोन सारी होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और जुड़ने के बाद ही वो संधियां बनती हैं। इनके ऊपर अनेक प्रकार की मांसपेशियां फैली हुई हैं जो सिराओं और धमनियों द्वारा रक्त संचार एवं पोषण करती हैं। ठीक है, बोन्स होती है, उसके ऊपर बहुत सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं और नरिशमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तथा इन अस्थियों को गति देने में भी सहायता प्रदान करती हैं। जो मसल्स होती हैं, वेन हो गया, आर्टरीज हो गए, जो हमारा मूवमेंट होता है बॉडी का, उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। ये सभी अस्थियाँ जिस जिस स्थान पर मिली हुई हैं उस स्थानों को अस्थि संधि कहते हैं। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम संधि की निरुक्ति देखते हैं। सम प्लस धा प्लस की इज इक्वल टू संधि। इसका अर्थ है मेल या संगम। बोन्स का मेल या अस्थियों का मेल या संगम, उसे संधि बोलते हैं। संधि लक्षण एवं उसकी परिभाषा देखते हैं। तो चरक में शारीरिक स्थान चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 14 में एक छोटा सा एक लाइन का श्लोक है, आप याद कर लेना, एग्जाम में भी इसको जरूर डाल के आना, बहुत अच्छा इंप्रेशन लगेगा। अस्थि संयोग स्थानम, अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है। जिस स्थान पर दो अंगों का संधान होता है, मेल होता है, उस स्थान को संधि कहते हैं। ठीक है, नॉट सो डिफ़िकल्ट। फिर हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसमें बोन्स और कार्टिलेज दे रखा है, पर आप अभी सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संधि बंधन प्रकार एवं सामान्य रचना। इन संधियों में लंबी अस्थियों के प्रांत मतलब एंड भाग एक दूसरे के साथ मिलकर संधियाँ बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब जो हमारा कोष्ठ है उसके बराबर वाली जो संधि है, जो कि फोराम हो गई हमारी, कि दोनों अस्थियों के ऊपर के सिरे और प्रगांड अस्थि मतलब यूमरस के नीचे के सिरे से कोनी की कूर पर संधि एल्बो जॉइंट बनाती है। ठीक है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यूमरस, ये मैं आपको इंडिकेट करके बताती हूँ। ये हो गया हमारा यूमरस, ठीक है, ये हो गया हमारा एल्बो जॉइंट, और ये हमारे स्टमक के बगल में होता है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, इसीलिए प्रकोष्ठ बोलते हैं इसे। चपटी अस्थियों के प्रांत मतलब साइड के भाग मिलकर संधियाँ बनाते हैं, जैसे स्कंद संधि। स्कंद मतलब शोल्डर जॉइंट। इसका डायग्राम मैंने दे रखा है शोल्डर जॉइंट का, और नीचे आगे देखते हैं हम, है ना। इस संधि में प्रगांड अस्थि के सिर और अंशफलक मतलब स्कैपुला की साइड में मेल होता है। छोटी गोल और विषम अस्थियों के किसी भी पृष्ठ मतलब सरफेस पर मिलकर संधियां बन जाती हैं, जैसे कशेरुका। कशेरुका किसको बोलते हैं हम? वर्टेब्रास को। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, डेट इज़ नोन एज कशेरुका और द वर्टेब्रास। अब हम देखते हैं संधि की संख्या एवं विविधता। तो हम देखें तो शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। सिंपल है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें तो अस्थियों के मेल को हम अस्थि संधि बोलते हैं। सिराओं के मेल को मतलब वेन्स की क्या देखते हैं, सिरा संधि बोलते हैं। और पेशियों के मेल को क्या बोलते हैं, पेशी संधि बोलते हैं। संख्या देखें तो
अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग संख्या बताई गई है। तो सबसे पहले हम अपनी चरक की बात करते तो आचार्य चरक ने 290 मतलब 290 बताया है। अष्टांग हृदय में 2000 बताया है। सुश्रुत ने 210 मतलब 210 बताया है। इसमें 4 शाखाएं हो गई, 4 शाखाएं हो गई, एक मध्य शरीर हो गया और ग्रीवा से ऊपर। शाखाओं में 68, मध्य में 59 और ग्रीवा से ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 83। तो टोटल हो गई हमारी 210। ये डायग्राम पहले देख चुके थे एल्बो जॉइंट का, वर्टेब्रा का। फिर हम देखते हैं शाखाओं की पृथक संधियाँ। अब हम इन संधियों का प्रत्येक पार्ट में एक एक का वर्णन देखते हैं और उनका विभाजन डिवीजन देखते हैं। तो शाखाओं की पृथक संधियाँ होती हैं, पाँव की प्रत्येक उंगलियों में 3 होती हैं, ठीक है, अंगूठे में 2 हो गए। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 14 संधियाँ हो गई। देखिए आगे, ये देखिए, ये 3 हो गई हर एक फिंगर में और थंब में हमारी 2 हो गई। तो टोटल हमारी हो जाती है 14। जानू मतलब नी, गुल्फ मतलब, फिर नीचे पैरों में देखते हैं तो जानू, नी, गुल्फ, एंकल, वंक्षण, एक एक संधि होती है। एक टांग में हमारे 17 होती है, तो चारों शाखाओं की मिलाएं तो हम 68 संधियाँ हो गई। मध्य शरीर की संधियाँ देखें तो श्रोणि फलक, पृष्ठवंशो, पार्श्वो और वक्ष, इन सब का टोटल मिला के 59 होती हैं। ग्रीवा की ऊपर की संधियाँ देखें तो ग्रीवा में 8 हो गई, कंठ में 3 हो गई, दांतों की मूल 32 हो गए, हृदय व क्लोम नाड़ी में 18 हो गए, काकलक मतलब युवला जो होता है उसमें 1 हो गया, नासा 1 हो गया, नेत्र में वर्त मंडल में 2 हो गए, कनपट्टी में 1 हो गया, कर्ण शंख में 2 हो गए, हनुसंधि में 2 हो गए, बाहों शंखों में 2 हो गए और सिर कपालों में 5 हो गए, मूर्धा में 1 हो गए। टोटल मिला के ग्रीवा के ऊपर की हमने सारी संधियाँ देख ली जो कि टोटल है 83। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, ये भी हमारा फुल हो चुका है। ये है हमारी ग्रीवा से ऊपर की सारी संधियाँ। ये सारा आप मॉडर्न में पढ़ेंगे इसलिए यहाँ केवल फ़ोटो देख लीजिए समझने के लिए। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो आचार्यों ने 2 प्रकार की संधियाँ बताई हैं, चेष्टावान और स्थिर, मतलब मूवेबल और अनमूवेबल। जो मूव करती हैं डेट इज़ मूवेबल और जो मूव नहीं करती हैं स्थिर है डेट इज़ अनमूवेबल। ठीक है, तो अब हम एक एक पढ़ते हैं। तो चल संधि देखें तो जिन संधियों में गति हो सकती है वे चेष्टावान या चल संधियाँ कहलाती हैं। सिंपल, जिसमें हम मूवमेंट अच्छे से कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डेट इज़ चल संधि। इसकी हमारी शाखा हो गई, कटी हो गई और हनु हो गई। हनु मतलब हमारा ये जो फेस में होता है ना, मैंडिबल पार्ट, और कटी हमारा ये कमर का पार्ट हो गया, एंड शाखा मतलब एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, ये सब मूवेबल होती हैं। स्कंद हो गया, कूर्पर हो गया, जानु, वंक्षण, ये सब चल होती है। अब चल संधियाँ भी देखें तो अल्प चेष्टा युक्त होती हैं और बहुचेष्टा मतलब कुछ स्लाइटली मूवेबल होती हैं और जो फ्रीली मूवेबल होती हैं। तो अचल संधि देखें तो जिन संधियों में गति नहीं होती, सिंपल, जिन संधियों में गति न होने का कारण यह है कि इनका संधान मतलब आर्टिकुलेशन ही ऐसा होता है जो गति में समर्थ नहीं होता, मतलब उनको पूरी तरह से आर्टिकुलेशन उनका ऐसा होता है कि उनको मूवमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। विशेष रूप से सिर कपालों की होती हैं। ठीक है, हमारे हेड की जो बोन्स होती है वो मूव नहीं कर पाते हैं, जॉइंट्स। दोनों अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता, अतः गति होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, संधियों का अष्टविध भेद। तो आचार्य ने एक श्लोक बताया है जो कि आप देखना, ये एग्जाम में जरूर डालना, ये आपको पाठ जरूर डालना है। दृष्टि से या कार्य एवं स्थान भेद से 8 भेद बताए हैं। तो श्लोक है, संधि विच्छेद करते हैं, कोर, ओदुखल, सामुग्धगा, प्रतर, प्रतर्स, तुन्न सेवनी, काकतुंडम, मंडलम चा, शंखावर्त, अष्ट संध्या। ठीक है, ये सारे 8 नाम है, हो गए हमारा कोर, ओलुखल, सामुग्ध, प्रतर्स, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावर्त। तो एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले कोर संधि देखते हैं। तो ये चल संधि होती है, यहाँ 2 अस्थियों के सिरों कोर के समान जुड़े होते हैं, जिसे हम सिंपल सा कोर संधियाँ बोलते हैं। ठीक है, कोर से किवाड़ के कब्जों का ये पॉइंट आपको जरूर डालना है और याद भी रखना है। कोर संधियों का एग्जाम्पल इतना अच्छा से दे रखा है, कोर से किवाड़ के कब्जों का भी ज्ञान होता है। किवाड़ व संदूक
आदि, जैसे होता है ना ऐसे कैसे करके ऐसे, तो हमारा जो गेट होता है वन साइडेड केवल खुल पाता है। किवाड़ व संदूक आदि के जड़े जाने वाले लोहे या पीतल के कब्जों, मतलब जो हिंज होते हैं, इन्हें हिंज जॉइंट भी बोलते हैं, के समान जिस संधि की रचना हो उसे कोर संधि कहलाती है। जैसे उंगली हो गई हमारी, एक साइड मूवेबल होती है, कलाई हो गई, गुल्फ हो गया, जानू हो गया, कूरपर हो गया, ये कोर संधियाँ होती हैं। इंट्राफेरेंजियल, एंकल, नी, एल्बो जॉइंट। कोर संधि के भी भेद बता रखे हैं, खल्व कोर, सदंश कोर, चक्र कोर, परस्पर कोर। ये देखिए, ये हमारा एंकल जॉइंट हो गया, वन साइड मूवेबल होता है। कोर संधि की गति एक अक्ष होती है, मतलब यूनिएक्सियल होती है, अर्थात दरवाजे के किवाड़ की तरह एक तरफ आगे पीछे होते हैं। गुल्फ के दोनों पार्श्व में भी गति होती है। गुल्फ जो होता है हमारा एंकल जॉइंट होता है, वो आगे भी होता है पीछे भी हो जाता है, किंतु यह गति संधि बंधन की ढीले होने के कारण होती है। ठीक है, संधियों में मणिबंध मतलब वृष्ट संधि मानी गई है। यह पूर्ण कोर संधि ना मानकर इनका एक प्रकार माना गया है, खल्व कोर संधि, मतलब पूरी तरह से ये कोर संधि नहीं है। इस प्रकार की संधि में दीर्घ गोलाकार बाहरी भाग का गद्देदार भाग में संधान होता है। इस प्रकार के जोड़ में आकुंचन, मतलब आकुंचन हो गया, प्रसारण हो गया, आकर्षण हो गया, उपकर्षण हो गया, परिकर्षण हो गया, इनमें गतियाँ करती हैं। ठीक है, परंतु कोर पूर्ण कोर के समान अक्ष भ्रमण, मतलब एक्सियल जो रोटेशन होता है हमारा, नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओलूखल संधि। इस प्रकार की संधियों में एक अस्थि के ओलूखल के समान गड्ढा सा बना होता है, जैसे हमारा ये होता है ना, हम शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल्स में ले सकते हैं। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट का, इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तथा दूसरी अस्थि का सिरा मशूल के समान गोल होता है, तो उसे उसमें फंसा देता है। जैसे मशूल ऐसी होती है, ठीक है, और उसका ऐसे ये होता है, तो आराम से उसमें फंस जाता है। इस संधि की रचना ओलूखल, मतलब धान कूटने के उखल के समान होने से ही इसे ओलूखल कहा जाता है। इसे बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधि में सभी प्रकार की गतियाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आएगा, आ गया, ये रहा। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनमें गति बिल्कुल नहीं होती है, जो कि पहले से डिवीज़न हो रखा है, चल और अचल। तो चल जो हो गई हमारी शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट हो गया। अचल में हमारा टीथ सॉकेट होता है, जिसे हम गोम्फोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामुद्गत संधि। संधियाँ भली प्रकार टिकी रहती हैं या संपुट के समान बनी हुई होती हैं। इसमें जुड़ने वाली दोनों अस्थियों के लिए गद्देदार होने से उनका संधान होने पर डिब्बियों के समान आकृति हो जाती है। इसी प्रकार की रचना में गति थोड़ी होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अल्पचेष्टा। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इसे जैसे कि अंश हो गया, पीठ हो गया, गुदा हो गया, भग, ये सब नितंब पार्ट इसमें आते हैं। एम्फिसियोथ्रोसिस बोलते हैं इसको मॉडर्न में देखें तो। अब प्रता संधि को देखें तो इसमें प्रतरण होता है, अर्थात फिसलन के समान कुछ गति होती है, इसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। इस संधि में अस्थियां ऊपर नीचे मतलब तर प्रतर जुड़ी रहती हैं। आर्थ्रोडिया भी बोलते हैं इसको। ग्रीवा, पृष्ठवंश, कशोरका, मतलब वर्टिब्रा में ये होती हैं। ये डेंटेशन हम अपना देख सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इन संधियों में जुड़ने वाले अस्थि खंड कुछ तिरछे होते हैं, इसीलिए इनका नाम प्रतर है। प्रतर के 3 प्रकार बताए गए हैं, चल प्रतर, युक्त प्रतर, चर प्रतर, युक्त प्रतर और दृढ़ प्रतर। ठीक है, इसको फर्दर देखें तो जैसे हाथ और पाँव की कूर्च अस्थियों की परस्पर संधियां बीच में रहने वाली स्नायु रज्जुओं से अथवा मजबूत कला द्वारा संयोग से युक्त प्रतर संधियां बनती हैं। प्रकोष्ठ अस्थियां मतलब रेडियो अल्नार, जो हमारे इसमें आर्म जॉइंट में जो होती हैं, इसको बोल सकते हैं एल्बो जॉइंट बोल सकते हैं। जंगा अस्थियां मतलब टीबियो फिबुलार तथा नलकों के परस्पर संधान में भी होती हैं। ये सारे जॉइंट्स जो हैं मॉडर्न के, रेडियो अल्नार हो गया, टीबियो फिबुला हो गया, ये सब आप मॉडर्न में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नेम याद करिए। अब हम देखते हैं तुन सेवनी। जिस संधि में सीवन के समान संधि बंधन हो उसे तुन सेवनी कहा जाता है। इसमें 2 अस्थियां
अस्थियों के दांत होते हैं इस प्रकार मिले हुए होते हैं जैसे दर्जी की जिगजैग सिलाई की हुई हो, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से इसकी शेप होती है। कपालों में देखी जाती है। सेवनी के प्रकार सीमंत हो गया, ग्रस्त हो गया। इसमें एक प्रकार की अस्थियों के किनारे दंतुर मतलब स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम देखते हैं वायस्तुंड। इसे काकमुख भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थात संधि कोई की चोंच के समान हो उसे वायस संधि कहा जाता है। इस संधि अधोमुंडी मतलब हनु कॉन्डाइल ऑफ लोअर जॉ के समान संक अस्थियों टेम्पोरल बोन में स्थित अनुसंधि थोड़े स्पर्श मात्र से मिलने पर बनाती है। इससे मुख खोलने और बंद करने की प्रक्रिया होती है, सिंपल। यह खल्वकोर का एक भेद है। अब हम देखते हैं मंडल संधि, जहाँ अस्थियां मंडल या चक्र के आकार से परिणत हो जाती हैं या जिनसे घेरा बन जाता है, जैसे श्वास का मार्ग, नलिका आदि में मंडल कहलाती हैं। नेत्र और क्लोम नाड़ी में भी मंडल संधियां होती हैं, नेत्र और क्लोम नाड़ी में, ठीक है। शंखावर्त संधि देखें तो शंख के भीतरी घुमाव की तरह जो संधि होती हैं ये स्रोत या श्रृंगाटक में बताई गई हैं, ईयर्स में होती हैं ये, जिसे कैवर्नियस साइनस कहते हैं, कान की अस्थियां इसको बोलते हैं। अब हम आधुनिक मत अनुसार संधि के प्रकार देखें तो अचेस्ट, अल्पचेस्ट और बहुचेस्ट, साइनरथ्रोसिस, एम्फियोथ्रोसिस और स्लाइटली मूवेबल, ड्राइथ्रोसिस और ट्रूली मूवेबल। अचेस्ट देखें तो इसमें बहुचेस्ट की अपेक्षा कम है, जो संधि चल होते कम गति करती हैं, पृष्ठवंश मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं, ठीक है, अचेस्ट होती हैं वो। बहुचेस्ट देखें तो इनमें गति अधिक होती है। इन संधियों में संधित होने वाली अस्थियों के सिरों के बीच में कुछ अंतर रहता है, उसके ऊपर एक कोश मतलब कैप्सूल टाइप चढ़ा हुआ होता है। संधि का चार्ट अब हम देखें, फ्लो चार्ट, तो अचेस्ट हो गया, अल्प चेस्ट हो गया, बहुचेस्ट हो गया। तो अचेस्ट में देखें तो सेवनी, दशन ओदुखल हो गया, अंत्र संधि हो गया। अब हम अल्प चेष्टा में देखें तो संयुक्त और प्रतर। बहु चेष्टा में देखें तो संदर्श कोर, चक्र कोर, खल्व कोर, प्रशस्त कोर, ओदुखल और सरला, ये सारे इसके नेम